say in this question there is a dipole which is fixed at the origin over here, okay, and there is a charge q which is attached to this spring whose one end is fixed at the origin. और जो स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ है नेग्लिजिबल गिवन है क्वेश्चन में, मतलब आप इसकी नेचुरल लेंथ को लगभग 0 मान सकते हो। और ये यहाँ पर L लेंथ हो गई है स्प्रिंग की जब ये चार्ज यहाँ पे इक्विलिब्रियम में है, ओके। अब इसको यहाँ से डेल्टा L डिस्प्लेस करते हैं अपन, कितना डिस्प्लेस कर दिया है डेल्टा L, और डेल्टा L मुझे क्वेश्चन में गिवन है वो L से बहुत छोटा है, यहाँ पर डिस्प्लेस करके छोड़ दिया। जैसे अपन इसको यहाँ पर छोड़ेंगे तो मुझे पता है यहाँ पर ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा, उस ऑसिलेशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो मुझे गिवन है 1 बाय डेल्टा अंडर रूट के बाय एम, तो मुझे डेल्टा की वैल्यू बतानी है, ओके। अब बच्चों क्योंकि यहाँ पर चार्ज इक्विलिब्रियम में है तो इस पर अगर मैं फोर्सेस लिखूँ तो यहाँ पर स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा कुछ ऐसे, जिसकी वैल्यू होगी के इंटू एल, ओके, क्योंकि जो इसकी नेचुरल लेंथ है वो नेग्लिजिबल गिवन है तो मैं उसको 0 कंसिडर कर रहा हूँ। अब ये एल लेंथ की स्प्रिंग हो गई है तो जो फोर्स लग रहा होगा इस स्प्रिंग की वजह से वो के एल लग रहा होगा इनवर्ट डायरेक्शन में ऐसे, और इस डाइपोल की वजह से एक फोर्स बाहर की तरफ लग रहा होगा बच्चों ऐसे, वो फोर्स कितना लग रहा होगा, वो लग रहा होगा 2kpq अपॉन एल क्यूब, है ना। यहाँ पे क्योंकि इक्विलिब्रियम में है तो मैं लिख सकता हूँ के एल will be equals to 2kpq by l cube. This is my equation number 1. बच्चों यहाँ पर एक गलती मत करना, इस k और k को कैंसिल मत कर देना, ये k तो स्प्रिंग कांस्टेंट है और ये k है 1/4πε0, है ना, दोनों अलग अलग है, इनका डिनोशन सेम है लेकिन ये दोनों चीजें अलग है, कैंसिल आउट नहीं करना है अपने को, ओके। अब जब इसको डेल्टा एल यहाँ पर अपन डिस्प्लेस कर देंगे तो रीस्टोरिंग फोर्स में लिख सकता हूँ, जो रीस्टोरिंग फोर्स होगा इसको अपन एफ आर लिख देते हैं, एफ आर रीस्टोरिंग फोर्स वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा के एल प्लस डेल्टा एल माइनस 2kpq अपॉन एल प्लस डेल्टा एल का क्यूब, ओके। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा बच्चों के एल प्लस के डेल्टा एल माइनस 2kpq, यहाँ से अगर अपन L कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा एल क्यू, और ये हो जाएगा यहाँ पे L प्लस डेल्टा एल टू दी पावर -3। यहाँ पे बायनोमियल एक्सपेंशन अपन लगा सकते हैं क्योंकि गिवन है कि डेल्टा L बहुत छोटा है L से, तो देखो कैसे लगाएंगे, के एल प्लस, सॉरी यहाँ पर मैंने L कॉमन ले लिया था ना तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, इसको यहाँ से हटाकर यहाँ तो हो जाएगा 1 अपॉन डिनोमिनेटर में याद आएगा के डेल्टा एल लिख दूंगा, ये हो जाएगा 2kpq अपॉन एल क्यूब, और यहाँ बायनोमियल एक्सपेंशन लगाएंगे तो हो जाएगा 1 माइनस 3, क्योंकि आगे आ जाएगा 1 - 3 डेल्टा एल बाय एल, ओके। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा के एल प्लस के डेल्टा एल माइनस 2kpq अपॉन एल क्यूब, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 2kpq अपॉन एल क्यूब इंटू 3 डेल्टा एल बाय एल, ओके। अब बच्चों इक्वेशन 1 से मुझे क्या पता है, के एल इज इक्वल्स टू 2kpq बाय एल क्यूब, तो यहाँ पर ये टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है और दोनों इक्वल है ना। और ये वाला जो टर्म है इस टर्म को भी मैं क्या लिख सकता हूँ, इस टर्म को अपन लिख सकते हैं के एल, है ना। तो इसको के एल अगर मैं लिख दूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास के डेल्टा एल प्लस के एल इंटू 3 डेल्टा एल अपॉन एल, तो ये हो जाएगा 4k डेल्टा एल। ये मेरे पास क्या आ गया बच्चों, यहाँ पे रीस्टोरिंग फोर्स आ गया, तो जो k इक्विवेलेंट आ रहा है वो कितना आ रहा है 4k के इक्वल। अब मुझे टाइम पीरियड का फॉर्मूला पता है, टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई अंडर रूट m बाई के, और k इक्विवेलेंट कितना है यहाँ पे 4k, तो ये हो गया टाइम पीरियड। और फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी इसका रेसिप्रोकल, ये 2 और अंडर रूट 4 तो कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो जाएगा 1/पाई अंडर रूट के बाय एम। अब जो फ्रीक्वेंसी मुझे गिवन है वो गिवन है 1 बाय डेल्टा अंडर रूट के बाय एम, तो डेल्टा की वैल्यू इनको कंपेयर करेंगे जो अपनी आई उससे, तो जो डेल्टा की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी पाई के इक्वल, ओके। सो जो डेल्टा की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 3.14, so this will be my correct answer to this problem. I hope you have understood this.
Thank you.